हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लोवर किंगडम पर विलन्स हमला कर देते हैं और तब आस्था उससे एक लड़की को बचा रहा होता है, जिसके कारण आस्था को बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। और तब हम देखते हैं नोबेल और लियोपोल्ड उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और आस्था उस ज़ॉम्बी को हरा देता है। और तभी वो एनिमी अपने सेकंड ज़ॉम्बी अल्फ्रेड को वहां बुला लेता है और यहाँ कैप्टन नोजल सोच रहे होते हैं आखिरकार इन ज़ॉम्बीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है और क्या ये सभी लोग किंग के पीछे आ रहे हैं। और यहाँ किंग मार्कस से कह रहे होते हैं आखिरकार वो विज़र्ड किंग चला कहाँ गया, क्या उसे मेरी जान की कोई परवाह नहीं, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आखिरकार वो अपनी ड्यूटी छोड़कर गायब कहाँ हो गया। तब मार्कस कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम सभी विज़र्ड किंग के स्टाफ विज़र्ड किंग के आने तक आपकी रक्षा करेंगे। और तब किंग कहते हैं आखिरकार ये जूलियस कितना बदतमीज हो गया है, कभी कभी तो ये भूल ही जाता है कि इस कंट्री का रूलर मैं हूँ ना कि वो। और यहाँ हम देखते हैं एक शेफ मैजिक नाइट्स के लिए कुक कर रहा होता है, पर तभी उसके साथी आखिर बताते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स लड़ने के लिए चले गए हैं। तब वो कुक कहता है क्या वो लोग मेरी डिश खाए बिना ही यहाँ से चले गए। और तभी हम देखते हैं चामी वहाँ आ जाती है और उसके खाने को खाने के लिए जिद करने लगती है, जिसे देखकर उसको भी अंदर से मोटिवेशन आ जाता है और वो फिर से कुकिंग स्टार्ट कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं अल्फ्रेड आस्था पर हमला कर रहा होता है, पर आस्था उस पर हमला नहीं कर रहा होता। तब वो एनिमी कहता है तुम चाहे मैजिक को काट सकते हो और वो किसी काम का ही नहीं होगा अगर तुम अपने टारगेट को ही हिट ना कर पाओ। तो अब नोबेल उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहती है और कहती है तुम आस्था की चिंता मत करो, मैं अपने अच्छे दोस्तों को कभी अकेले नहीं छोड़ती। और ये हम देखते हैं आस्था भी अल्फ्रेड तक नहीं पहुंच पा रहा होता। तब यहाँ सोचती है हम जब डंजन में थे आस्था ने मेरी पावर को बोरो करके उस दुश्मन को हराया था, तो शायद अब भी हम वैसा कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम इस विलेन को हरा सकते हैं। और यहाँ लियो कुछ भी नोबेल की मदद करने के लिए कहता है, पर वो एनिमी उन दोनों के लिए भी एक ज़ॉम्बी को बुला देता है। और तब लियो सोचता है ये तो मिट्टी से बने हुए हैं और मेरा फाइनल मैजिक इस पर कमजोर है। तब नोबेल सोचती है ज़ॉम्बी के हमले करने के कारण आस्था को बहुत चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो थक चुका है। तो वो एनिमी कहता है तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मैं तुमसे आकर लड़ूंगा, और अगर मैं इन ज़ॉम्बीज़ को यूज करके तुम्हें हरा सकता हूं तो मैं आराम से बैठ के इस लड़ाई को एंजॉय क्यों ना करूं। और मुझे पता है कि अपनी बॉडी से ज्यादा अपने दिमाग को यूज कैसे करना है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। और जोर जोर से हंसने लगता है। तब आस्था पूछता है मुझे किसी भी कीमत पर इसे हराना ही होगा और आखिरकार मैं ये कैसे करूंगा। और तो वो एनिमी अल्फ्रेड को आस्था को मारने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं तब यहाँ कैप्टन वर्मिलियन आ जाते हैं और अपने एक ही हमले से अल्फ्रेड को जला देते हैं। तब आस्था सोचता है आखिरकार मैं कर क्या रहा था, मैं तो एक दुश्मन को भी हरा नहीं पाया। तब कैप्टन इसे कहते हैं मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच में आ गया और मुझे लगा ये बहुत बुरी बात होगी कि अगर मैं तुम्हारी जैसे मैजिक नाइट को मरते हुए यहाँ देखूं, तो मुझे माफ कर देना। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारे जैसा कॉमनर जिसके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है वो भी इतने अच्छे से लड़ता है। और मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है और ये सच बात है कि यामी की नज़र मुझसे बहुत बेहतर है। तो तुम्हारा नाम आस्था है ना, तो तुमने पहले कहा था ना कि तुम्हें विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारा राइवल हूँ, अब तुम इस लड़ाई को मुझ पर छोड़ दो। और तब आस्था कैप्टन वर्मिलियन की बातों को सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जाने लगता है। और तब कैप्टन वर्मिलियन उसे लड़ने से मना कर लेते हैं और कहते हैं एक वॉरियर होने के नाते तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में भी पता होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए ये तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो या नहीं। तो अगर तुम सच में विज़र्ड किंग बनना चाहते हो तो लड़ाई में अपने दिमाग से भी काम लिया करो। तब कैप्टन वर्मिलियन उस दुश्मन से उसका नाम पूछते हैं और तो वह एनिमी कहता है तो तुमने मुझे पहचाना नहीं, 6 साल पहले मैं मैजिक नाइट स्क्वाड के लिए एक टॉप चॉइस था, पर मुझे ये पूरी उम्मीद है कि तुम्हें तो मेरा नाम ही याद नहीं होगा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं मैंने तुम्हें मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में भी देखा था, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है। और वो कहता है रेडी सब।
कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं और तुम तो वो पर्पल ऑर्क्स के द्वारा चुने गए पर्सन हो, पर अब तुम हमारे अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हो। तब रेडिस कहता है उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया, उनका कहना था कि मेरा मैजिक डेंजरस है और उन्होंने मुझे किंगडम और स्कोर दोनों से निकाल दिया। चाहे मेरी पावर किसी भी रॉयल से ज्यादा थी, पर फिर भी मेरे कोमल होने के कारण किसी ने भी मेरे साथ नहीं दिया और इसलिए मैं इस किंगडम और उनके मैजिक नाइट्स दोनों को खत्म कर दूंगा। तब कैप्टन कहते हैं क्या तुम ये सब सिर्फ बदले के लिए कर रहे हो, ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, और अपने भाई से मदद के लिए पूछते हैं। तब लियो मना कर देता है। कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं तो ठीक है, तो तुम अपनी लड़ाई लड़ो और मैं इसे संभालता हूँ। और तब वो अपने मैजिक से रेडिस पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं रेडिस अपने ज़ॉम्बी के बैरियर मैजिक की वजह से बच जाता है। और तब कैप्टन वर्मिलियन आस्था को इस लड़ाई पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं और तब रेडिस जैसे ही कैप्टन वर्मिलियन पर हमला करने लगता है, कैप्टन वर्मिलियन अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। और तब रेडिस हंसते हुए कहता है क्या क्रिम्सन लायन का कैप्टन बस इतना ही कर सकता है। और तभी हम देखते हैं और तब कैप्टन वर्मिलियन रेडिस के ज़ॉम्बी को अपने एक ही हमले से जला देते हैं। और तब वो कहते हैं तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब तुम हमले करते थे तब उसके बैरियर में छोटे छोटे गैप्स हो जाते थे, तो मैंने उन्हीं की मदद से उसे हराया है। और सभी से कहते हैं तुम सभी लोग मैजिक नाइट्स में न्यू हो और तुम आने वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा न्यू एनिमीज से लड़ोगे, तो फिर इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा ताकि तुम उसके मैजिकल पावर को एनालाइज करके एक स्ट्रेटजी बना के उसे सुकून से हरा सको। तब आस्था सोचता है इतने कम समय में इन्होंने उसकी कमजोरी भी ढूंढ निकाली और उसे हरा भी दिया, तो ये है एक मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन का कमाल। और तब कैप्टन कहते हैं तुम्हारी पावर कमाल की है, पर तुम एक ईविल हो, उन्होंने तुम्हें एक्सपायर करके बहुत अच्छा काम किया। और तभी यहाँ मार्क्स बाहर की सिचुएशन के बारे में किंग को बताता है। तब किंग कहते हैं मैजिक नाइट्स को और ज्यादा ट्रेन होने की जरूरत है। और ये जूलियस कहाँ गया, क्या मुझे बचाने से भी कोई इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। और यहाँ हम देखते हैं सारे मैजिक नाइट्स ज़ॉम्बीज को हरा देती हैं। और यहाँ यूनो सोचता है मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और तब सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब एक लड़की कहती है अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और अभी तो असली मजा आना बाकी है। और यहाँ हम देखते हैं उन ज़ॉम्बीज को वो सभी हरा देते हैं। और तब कैप्टन कहते हैं ठीक है मैं इससे हार नहीं सकता। और तब यहाँ कैप्टन वर्मिलियन इसको कैद कर लेते हैं। और जैसे ही वो उसकी ग्रीन रोड के अंदर देखते हैं उसके अंदर बस एक ही मैजिक होता है। तब रेडिस कहता है इसे वापस दे दो और तुम हिम्मत भी मत करना मुझ पर हंसने की। तब आस्था कहता है पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कर रहा है, और क्या तुम कोई और रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे जिससे कि लोग तुम्हारी पावर को एक्नॉलेज करें। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है पर फिर भी तुम उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है और अगर तुम इसे सही जगह से यूज करते तो तुम इसे बहुत ज्यादा अच्छे फायदा कर सकते थे, तो इसलिए तुम्हें तुम्हारे कारनामों की सजा जरूर मिलेगी। और तब हम देखते हैं रेडिस को कोई एयरफोन की मदद से कह रहा होता है अब तुम्हें समझ में आया, तुम अपने अकेले की मैजिकल पावर से सारे मैजिक नाइट्स को नहीं हरा सकते, तो इसलिए हम अपने मास्टर के लिए सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और तब हम देखते हैं जहाँ जहाँ लड़ाई हुई होती है वहाँ सारी जगह मैजिक ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और तब वो सारे मैजिक नाइट्स कहीं दूर जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और तब कैप्टन को भी बाकी मैजिक नाइट्स के वहाँ से दूर जाने का एहसास हो जाता है। और तब हम देखते हैं यहाँ एक विच रॉयल कैपिटल में लोगों से उनका मैजिक ऑब्जर्व करने लगती है। और तब हम यहाँ देखते हैं यूनो उसे रोकने वहाँ आ जाता है। और तब वो विच कहती है तो इसका मतलब कोई तो ऐसा मैजिक नाइट है जो कि उसके ट्रैप में नहीं फंसा है और ये कितना अच्छा है। तो यूनो कहता है बुढ़िया मैं तुम्हें किसी पर भी हमला नहीं करने दूंगा, जिससे कि विच को गुस्सा आ जाता है और वो यूनो पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं यूनो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और तो वो भी कहती है ये लो सारी तस्वीरें और मुझे भी नहीं पता कि कौन से वाला कर्ज तुम्हारे साथ काम करेगा। तो यूनो कहता है तुम लोग हो कौन और आखिरकार यहाँ करने क्या आए हो। तब वो विच कहती है तो फिर तुम्हें क्या लगता है हम किसको मारेंगे। और यहाँ रेडिस कैप्टन वर्मिलियन उसके साथियों के बारे में पूछ रहे होते हैं और कहते हैं तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पर रिवेंज के लिए आए हो, पर अब सब कुछ सच बताओ तुम्हारा और क्या मोटिव है। तब रेडिस कहता है अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन भी एक स्पेशल मैजिक में कैद हो जाते हैं और यहाँ यूनो उस विच
विच के साथ लड़ रहा होता है और हम देखते हैं उसे बहुत सारी मैजिक ब्रिक्स लग रही होती है। तब यूनो सोचता है मेरी बॉडी और मेरी आंखें धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है, लगता है ये इसके मैजिक के कारण है। तब वो विच कहती है अब तक तुम ना ही मुझे देख सकते हो और ना ही सुन सकते हो और मेरा मैजिक धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी को रोक देगा और मुझे बूढ़ी कहने के यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तो यूनो सोचता है और मैंने गोल्डन डॉन को भी ज्वाइन कर लिया है और आखिरकार अब मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने हमेशा लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने मैजिक पर ध्यान दिया है और मैं फिर भी उसे नहीं हरा पा रहा हूँ। उस मैजिकल पावर ने किया क्या था जो मुझे डंजन में मिली थी, पर मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ मैं फिर भी उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मैं उस स्पेशल मैजिक से भी उस पावर की वजह से ही बच पाया था। और तब हम देखते हैं वो विच फिर से यूनो पर हमला कर देती है और यूनो की पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है और तब उसे अपने आसपास बहुत सारे मैजिक दिखाई देने लगते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि जिन जादूगरों के पास विंड बेस्ड माना होता है वो लोग किसी भी मैजिक को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तब उसकी कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसके मैजिक डिटेक्टर करने की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। चलो जल्दी करो, मुझे तुम्हारी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक ही बात से फर्क पड़ता है कि मैं इस टाइम आस्था से हार नहीं सकता। और तब वो उस स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और तब यूनो के चारों तरफ मैजिक इकट्ठा होने लगता है और वो कहता है तो मेरे बारे में जानना चाहती थी ना, तो एक बात जान ले, मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है हारना। और तब वो विंड स्पिरिट की मदद से उसे विच को हरा देता है और यहाँ हम देखते हैं वर्मिलियन को उस ट्रैप के अंदर कोई मिलता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।